मकर राशि की जात को बुध ग्रह जो हैं राशि बदल रहे हैं 22 अगस्त से। सिंह राशि में जा रहे हैं, 8वें भाव में जा रहे हैं आपके। 7 सितंबर तक रहेंगे, लगभग 16 दिन तक। तो आप पर क्या असर होगा? मकर राशि बुद्धि भ्रम होगा। मकर राशि जात को मेंटल इल्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन बढ़ सकता है आने वाले 16 दिन में। हालांकि देखिए कि ये बुध ग्रह जो हैं एक बहुत ही बड़ा त्रिग्रही योग भी बनेगा आप लोगों के अष्टम भाव में, उसमें भी चमत्कार होने का योग आपके बनेगा। बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी आपके। इसके बावजूद आपको ध्यान रखना है 8वें भाव का बुध ग्रह बुद्धि भ्रमित कर देता है। तो इस वीडियो में बताएंगे आपके बुध ग्रह क्या फल देंगे आपको, क्या सावधानियां रखनी है और क्या उपाय आप लोगों को करने, सब कुछ हम बता रहे हैं इस वीडियो में। याद रखिए बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह होते हैं। भाग्येश ग्रह जब अष्टम भाव में जाता है तो कोई बड़ा चमत्कार भी करता है, लेकिन सावधानी की जरूरत भी पड़ती है। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि जो हैं बुध ग्रह हैं, भाग्येश ग्रह हैं आपके, 8वें भाव के फल हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट है मकर राशि जात को सड़क पार करते समय दुर्घटना हो सकती है। 8वां भाव जो है चोट और दुर्घटना का भाव होता है। सड़क क्रॉसिंग करते समय, पार करते समय दुर्घटना हो सकती है। ओवरटेकिंग करने से बचिए। और इसके अलावा जो है ड्राइवर को झपकी लगने से भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और किसी डिवाइडर से ट्रेन, आपकी जो गाड़ी है, व्हीकल है, बाइकें टकरा सकती है, बस, ट्रक वगैरह। तो ध्यान रखना है कि जो मकर राशि के ड्राइवर्स हैं वो गाड़ियाँ ध्यान से चलाएं 16 दिन तक। अगर आप कोई टूरिस्ट बस चलाते हैं, रोडवेज बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, आप लोगों को बहुत ही सावधानी रखनी होगी और पूरी तरह से अपने विश्राम का भी ध्यान रखें ताकि नींद आप पर हावी नहीं हो और आपको कहीं झपकी नहीं आए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर देखते हैं बड़ा डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन रहेगा। हालांकि छोटे छोटे डिसीजन आप ले लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बड़े डिसीजन में दिक्कत आ सकती है और इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बड़ा डिसीजन हाँ, आप इन 16 दिन में थोड़ा टाल सकते हैं जी। और 16 दिन के बाद ये बुध ग्रह जब 9वें भाव में जाएगा, आपके भाग्य के भाव में भाग्येश जाएगा, तो आप बड़ा डिसीजन 7 सितंबर, अगर बड़ा डिसीजन आप 7 सितंबर के बाद लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, फाइनल करना है काम, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है? आपको जो है भगवान गणेश की पूजा करनी है और इस तरह से जो है आप बड़ा डिसीजन भी ले सकेंगे। कन्फ्यूजन रहेगा तो आप सलाह लीजिए, जो सीनियर हैं, जानकार हैं, उनसे सलाह लीजिए। उसके बाद अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं और अगर संभव हो सके तो 7 सितंबर तक टालना ही ठीक रहेगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं खास कार्य लास्ट में अटकेंगे। अब ये इसलिए अटकेंगे क्योंकि आपके भाग्येश ग्रह जो हैं ये आपके कार्य लास्ट में अटका सकते हैं। इसे कहते हैं जेमिनी इफेक्ट्स। ये जेमिनी इफेक्ट्स होते हैं, जेमिनी इफेक्ट कहते हैं इसको। जेमिनी इफेक्ट का मतलब होता है मिथुन राशि के लोग होते हैं, उनके कार्य फिनिशिंग लाइन पर अटक जाते हैं लास्ट में। इसे जेमिनी इफेक्ट्स कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जेमिनी इफेक्ट। वो जेमिनी इफेक्ट हो सकता है आपके कार्य लास्ट में जो हैं अटक सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर लास्ट में अटकते हैं तो समझ जाइए कि ये बुध ग्रह का असर है। 7 सितंबर के बाद सब कुछ आपके ठीक हो जाएगा। चौथे नंबर पर भाग्य पक्ष कमज़ोर रहेगा, कुछ कमज़ोर महसूस होगा आपको। भाग्य, आपको लगेगा कि भाग्य कुछ खास साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। हालांकि भाग्य पक्ष में इतनी आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव जो हैं वो 9वें भाव में चल रहे हैं कन्या राशि में। तो ये तो हम बुध ग्रह का बता रहे हैं, 8 और भी ग्रह हैं जो अपना अपना गोचर कर रहे हैं। योग कारक ग्रह भाग्य संभाल रहे हैं आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में रहते हुए शुक्रदेव। तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं कराएंगे बुध ग्रह, असर कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा असर आपको लग सकता है। 5वें नंबर पर अपने लोग विश्वास तोड़ेंगे तो ध्यान रखना है, अपने लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करें। 6ठे नंबर पर धन की चोरी हो सकती है,
सामान चोरी हो सकता है, कीमती धन, कीमती जेवर चोरी हो सकते हैं, साथ में मनी फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन मनी फ्रॉड भी हो सकता है, धन का गबन हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो ऑनलाइन सिस्टम का जब प्रयोग करते हैं मनी ट्रांसफ़र में, सावधानी के साथ कीजिए और इस तरह से कहीं धोखाधड़ी का आप शिकार होने से बचेंगे। जी, क्यूआर कोड स्कैनिंग करते हैं तब ध्यान रखिए आप थोड़ा ढंग से अननोन मोबाइल नंबर्स को रिसीव करने से आप बचिए। इसी तरह से जो हैं जालसाजी किसी भी तरीके से अगर आपके साथ होते हैं तो आपको तुरंत संभल जाना चाहिए और अपने बैंक को उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आप खुद भी ऑनलाइन सिस्टम को अच्छी तरह से चलाना सीखिए। विशेषकर मकर राशि के ऐसे लोग जो 50 साल से ऊपर की आयु के हैं, उनके हाथ में स्मार्टफोन तो आ गए हैं, लेकिन कभी कभी उसको ढंग से चला नहीं पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो विशेषकर मनी ट्रांसफ़र की प्रोसेस आप अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि आपके साथ कोई धोखा नहीं हो, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रुपए पैसों की, और आपका बैंक खाता साफ नहीं हो। तो इसलिए आप थोड़ी ऑनलाइन प्रोसेस को अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं है। और 8वें नंबर पर देखते हैं आकस्मिक खुशखबरी मिलेगी। अब देखिए अष्टम भाव से जुड़ी हुई होती है आकस्मिक खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी जिसकी उम्मीद भी नहीं की, ऐसी खुशखबरी जिसकी उम्मीद खो चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, अचानक वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। तो इसके लिए उम्मीद बनाए रखिए। ये अष्टम भाव में जो भी ग्रह आता है आपके, ये आकस्मिक खुशखबरी जरूर उसे जुड़ी रहती है। बड़ी बात ये है बुध ग्रह जो है महिलाओं को धोखा देने वाला मैसेज करके माफ़ी मांगेगा। जी, मकर राशि के साथ को ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर राशि की महिलाओं के लिए हैं, आपको किसी ने अगर पिछले दिनों, पिछले महीने, पिछले साल धोखा दिया है, वो जो है मैसेज करेगा, फ़ोन कॉल करेगा, आपसे किसी न किसी रूप में संपर्क करेगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और उसको अब एहसास हो जाएगा। तो मकर राशि की महिलाएं, अब आपको देखना है कि आप ऐसे व्यक्ति को माफ़ करती कि नहीं करती। अगर आपका दिल कहता है माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, दिल कहता है कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए तो माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कई लोग अपने फ़ायदे के लिए भी बाद में वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखना है आपका दिल क्या कहता है। जी, देखते हैं दृष्टिफल देखते हैं। मकर राशि के जात को बहुत ही अच्छा है, बुध ग्रह 8वें भाव में रहेंगे तो सप्तम दृष्टि से आपका 10वां भाव देखेंगे। कैरियर में लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। आपकी नौकरी से संबंधित, कंपनी में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से लंबा विवाद आपके समाप्त हो जाएगा। इससे जॉब सिक्योरिटी आ गई। और अगर आपको लग रहा था कि या तो ये कंपनी वाले नौकरी से आपको निकाल देंगे या आप खुद ही नौकरी छोड़ देंगे, भविष्य की अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, अनसर्टेनिटी अरोज, तो ये जो हैं आपके अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी, विवाद सुलझ जाएगा सद्भावपूर्ण तरीके से। और हम तो ये मानते हैं कि आपके पक्ष में विवाद का समाधान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मनपसंद का सरकारी ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, या सरकारी नौकर अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो ये 16 दिन अत्यंत शुभ हैं। आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मंजूर हो सकती है। अब आगे देखते हैं युति जो रहेगी, त्रिग्रह योग बनेगा। 3 ग्रह एक साथ रहेंगे अष्टम में, बुध, सूर्य और केतु तीनों जो रहेंगे। तो मकर राशि की जात को इसका क्या असर होगा, त्रिग्रह योग का अलग से बड़ा वीडियो समय आने पर हम जारी करेंगे। जिंदगी में पहली बार मकर राशि का कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। अब आप अंदाज लगे, ये 16 दिन ऐसे हैं जहां मकर राशि का व्यक्ति जिंदगी में पहली बार बहुत ही बड़ी चमकती हुई उपलब्धि हासिल करेगा, चाहे उसकी आयु कोई सी भी है। अगर आपकी 50 साल की आयु है और लगा कि आज दिन तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई, ये 16 दिन ऐसे हैं जहां आपको कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट हासिल हो सकता है। जी, तो इस तरह से ये गोचर वैसे अच्छा है, सिर्फ बस मेंटल इल्यूजन, बुद्धि भ्रम, कन्फ्यूजन जो आएगा उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। उपाय बताते हैं। उपाय बेशक आप कीजिए, भगवान गणेश की पूजा करनी है, गणपति देव की पूजा करनी है, साथ में बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है और बच्चों से स्नेह रखना है, बच्चों को खुश रखना है। आप बच्चों को जितना खुश रखेंगे, भगवान गणेश इतने खुश रहेंगे और आपका बुध ग्रह उतना ही शुभ रहेगा।
शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो ये 8वें भाव की बात है। 16 ये आपके 16 दिन की बात है। 7 सितंबर, 22 अगस्त से 7 सितंबर। 7 सितंबर के बाद बुध ग्रह जब राशि बदल कर कन्या राशि में जाएंगे, मकर राशि के जात को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है आपको देने वाले हैं बुध ग्रह। लेकिन फिलहाल ये 16 दिन शांति से गुजारिए, समझदारी से गुजारिए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।